राज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुर्मिनांत निरंतरम विश्व योगी नम नमस्ते सत्रुपदा नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुभम केवलम ज्ञान दंडातीतम गगन सदसम तत्मसादि लक्षण चित्तम नित्यम नचरम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शासनमातीतम निर्जनम नास्तिकम तस्मै गुण मंगलम गुरु सद्गुरुपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार सत्यास परम दयाल सत्रुदयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पाठ राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुक्तार राम सदगुरुदेव सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मगर हृदय निष्कर संगत साधु आजीवन मोक्ष से सब धरती कागज करूं सब अंतरम कटा सात समुंदर सहित सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जामी गर्दते यानी बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे सदगुरु मेहर काम चल रहा है। अब सदगुरु समझा रहे हैं, उदाहरण देख के समझा रहे हैं। परिवार का, कुटुंब का, एक परिवार में 5 या 7 भाई होते हैं। 5-7 भाई में एक भाई ने बैराग ले लिया और सब भाई ग्रस्त में है। तो जो महाराज फरमाते हैं होशियार होता है, कमाने में, बाप पे धन कमाने में बहुत होशियार होता है, तो वो सब भाइयों को धंधे में लगा देता है। सब भाइयों को मतलब काम सौंप देता है। और जो वैराग होता है उनसे कोई लेना देना नहीं रहता है, न जोर करता है भाइयों पे, न वो वैरागी जोर करता अपने भाइयों पे। मतलब उनका जोर फोर सब खत्म हो जाता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं जहाँ से आत्मा बिछड़ी वहां तक के 3 लोग 14 भुवन के तीनों ब्रह्म के देश की जो भक्ति है सर्वगुण निर्गुण, और ये जो केवल्य भक्ति है वो वैराग की भक्ति। ये महाराज भक्ति के ऊपर घटाकर उदाहरण दिया है। जो वैराग की भक्ति है वो महाराज फरमाते हैं कुल के जोर से भक्ति होती नहीं है, तो होती है कुल का भी जोर जनावे और वैरागी भी बनना चाहे तो दोनों काम नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कुल का तो धंधा करने से, मेहनत करने से, जोर करने से सब कार्य कर सकता है। तो सुरगुण निर्गुण भक्ति ब्रह्म तक की तो कसौटी करके, जब तब तपस्या करके, दान पुण्य करके, धर्म पुण्य करके, इंद्रियों को कसौटी पे चढ़ा करके कर सकता है। परंतु जो केवल्य भक्ति है वैराग की, वो जोर से भी नहीं होती न कसौटी से। उसके लिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञान खोज तत्व, ज्ञान रूपी खोज तत्व की समझ चाहिए, नहीं है। अब जब ज्ञान खोज चाहिए तो ज्ञान खोज कब आती है घट में? रटन खोज होती है। अब समझ गया, रटन खोज और ज्ञान खोज। अब जिसके रटन खोज है ज्ञान खोज नहीं तो भी काम बढ़ेगा। और ज्ञान खोज है, बोल रहा खूब है, कंठस याद है, पर रटन खोज नहीं तो भी काम नहीं। तो हो जाएगा। तो महाराज इसके लिए समझा रहे हैं, देखो तो नरपुर सुरपुर नागपुर फिरिया गढ़ी अनेक। नरपुर कहाँ तक? नाभि तक। सुरपुर ब्रह्मस्थान गुदाघाट से सुरपुर आ जाता है और नागपुर आ जाता है सैंस लोक कवड़। ये तीनों पास पास में कवड़ है, यहाँ तीनों आ जाते हैं। ये शंखनाल के रास्ते वाले, नेति धोती करने वाले, क्रिया जप करने वाले, योगाभ्यास करने वाले, इन सब पे फिरते हैं, नहीं फिरते हैं।
गुदा घाट से उठाते हैं श्वासा को, कोई किससे ब्रह्म स्थान से उठाता है, कोई कुंडली जागृत करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से अनेक गली फिर जाता है। पर जमपुर में सुखराम में कह राड भई भारी। जो जमपुर है मेरुदंड में, वहां तीनों गली फिरने वाला जमपुर में राड होती है जबरदस्त। ये समझ गया? ऐसे हो जाती है। जमपुर में कहते हो एली तरफ, कहते हो कहते रुक जाता है वहां। जो सांस सांस रटना करता है राम नाम की, वो भी जमपुर नहीं लांग सकता, न कुंडली जागृत कर सकता। और जिसके श्वास पर श्वास महाराज फरमाते, रटन खोज आगे दर दीजे, पहला घाट भांज यूं लीजे। रटन खोज तेरे जबरदस्त है, सांसों सांस की। तो कंठ कवल, हृदय कवल, मध्य सुन कवल, नाभि कमल, चारों कवल के घाटे लंघ जाए। नरपुर लंघ जाएगा, नरपुर से फिर नेंचर के साथ सुरपुर, ब्रह्मघाट, उदाघाट और शेष लोक कवल में रम जाएगा। तीनों कवल पास पास में। फिर महाराज फरमाते हैं जमपुर बंकनाल होके जमपुर में जब आता है तो राड भारी बजती है। कौन सी राड होती है? जमपुर में बंद लग जाता है तो रटना बंद हो जाता है। कईयों के बेखरी बाने से चलने लग जाता है, तो ऊसास की राड हो जाती है, ऊसास बंद हो जाती है। अब समझ गए? अब ये राड कौन मिटावे? वहां ज्ञान खोज तत्सार चाहिए। अगर ज्ञान खोज पास में नहीं है तो चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, ये राड मिटा नहीं। आज तक भी ये कईयों के संग कर रहा है, कईयों के ऐसे बंद लगा। बताओ किससे राड मिटी? अपने आप भी नहीं मिटती है और कोई तो मिटा भी नहीं सकता। तन थर्राता है तो वो थर्राता ही रहता है, खिंचाव होता तो होता रहता है, मिर्गी आती है जैसे हो जाता है, सिर घूमता है तो घूमता रहता है, परंतु उसको समझाने वाला कोई मिलता नहीं और वो खुद समझता नहीं माई माच को। तो उसके लिए ज्ञान खोज तत्वार चाहिए। वो कौन सी ज्ञान खोज जो महाराज बता रहे हैं? गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचारा। गुरु का हो गुरु में मिले तो पावे दीदार, कै सुख राम मोख जब पहुंचे जग मास हंस कोई। गुरु कौन है? महाराज फरमाते गुरु पद में ले जाने वाला सृजनहार परमात्मा का नाम, ब्रह्म का और सस्वरूप का निजी नाम। नेम पत सारा, नेम से महाराज फरमाते हैं इसको सतगुरु विधि से, सतगुरु ज्ञान से इसको रटे। जब सतगुरु आज्ञा हो जाती है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं निज नाम का तेज प्रकट हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं गुरु ही सुमरण ध्यान विचारा। तो शरीरधारी का नहीं बताया गुरु, यहाँ सब गुरु शरीरधारी को बताते हैं। तो शरीरधारी का सिमरन करना क्या? गुरु ही सुमरण ध्यान विचारा। कैसे ध्यान लगता है, कैसे सुमरन चलता है? सहजा सजे ध्यान गुण सारा, रटना नाम विस्तारा। सहजा ही ध्यान और धुन, धुन गर्जना करने लग जाती है त्रिकुटी से, बिना भजन करे, और ध्यानी स्मृति होने लग जाती है, ध्यानी समाधि का गुण आ जाता है। और रटना नाम विस्तारा, और सांसों सांस रटना जोर चलती है, विस्तार यानी ऊंसास निस्दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उच्चारे। ऊंसास शब्द का उच्चारण जबर होता है। नहीं समझिए? मेरुदंड में बंद हो जाता है जब तो ऊंसास बंद हो जाता है, और जब शब्द का तेज रहता है, जबरदस्त धुन गर्जना करती है, तो महाराज फरमाते रटना नाम विस्तारा हो जाता है। जबरदस्त रटना की फौज चलती है। और इधर ज्ञान की फौज, अणबे अणबे फौजा संग लो, 10 जोधा लो साथ। त्रिकुटी में शब्द आए बाद में, अणबे फौजा चाहिए, 10 जोधा मन, निजमन, ज्ञान, विरेक, बेरा, सूरत, तीरथ, शुद्ध, बुद्ध, समता है, सब साथ में चाहिए। ये कमांडर उसको फौजों को चलाने वाला चाहिए। सबसे ज्यादा बुद्धि, शुद्धि और श्वासा है, और चेतन, आत्मा चेतन और किसी के अंदर में नहीं रहे, जीव नहीं बनी रहे।
तो समझ जाओ चारों का गुण हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का। तो महाराज को ब्रह्मा विष्णु महादेव का गुण ये बताया। अब शक्ति का गुण क्या? श्वास। तो शक्ति में तीन गुण, शक्तियां तीन, शक्तियां क्या गुण है? सबसे पहले तो अपन के शरीर में रोग आता है तो सरस्वती की जिसकी कृपा होती है वो रोग को देख सकता है। दूसरा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके सरस्वती की तो कृपा है? तो रोग होते हैं, भगते नहीं भगते? तो राम से नहीं कहते हमें देवता की जरूरत नहीं है? तो सरस्वती की आई जरूरत। तो पार्वती की ये जो शरीर पंच तत्व, पंच 25 प्रकृति का बना हुआ है, ये प्रकृति कौन है? पार्वती है। और आत्मा जो ब्रह्म है वो शिव है। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब शिव है। तो प्रकृति सही नहीं है तो आत्मा खुशी रहेगी? रहेगी क्या? तो लंका को हनुमान ने जलाया या शिव पार्वती ने जलाया? कौन है? लंका को जलाने वाले हनुमान जी कहे मेरा बस नहीं है, ये सब राम की कृपा है, मेरा कोई जोर नहीं है। इतने होशियार होते हुए, इतने ताकतवर होते हुए खुद का मैं मेरा नहीं लगाया। तो कहा ये पूछ ने जड़ाया, तेरी पूछ नहीं है क्या? तो हनुमान ने क्या कहा? ये मेरी नहीं है, ये प्रगति की पूछ पार्वती की है। और अंदर आत्मा जो बोल रही है वो ब्रह्म शिव है, मैं नहीं हूं। उनसे जाके बात कर लो। क्या कहा? उनसे जाके बात। अभी कोई अपन करे जो वो कह देंगे ये बात? पूछ हनुमान की है, वो कहने मेरी नहीं है पूछ, प्रगति की बनी हुई है, मेरी क्या है? 25 प्रगति में मेरे जो बंदर का शरीर है उसके पूछ बनाई है प्रगति ने। तो प्रगति पार्वती है। और प्रगति सही नहीं रहे क्या भजन कर सकते हो? देखिए हमें शक्ति नहीं चाहिए, देवी नहीं चाहिए, देवी का संग नहीं है, तो फिर अंजो खाते हो लक्ष्मी का संग नहीं चाहिए, तो तीनों देवियां चाहिए ना। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीनों का गुण है ये। तो महाराज कहते हैं कि हमारे को तो देवियां चाहिए नहीं, हमने तो सब देवी को छोड़ दिया। राम सरे जितने भी हैं? और राणाबाई को पूछते हैं कि राणाबाई की जोत होती है तो देवी की तो होती है और किसी क्या संतों की होती है? उनको पूछते हैं और कोई के देखा सब उठा कर फेंक देते हैं। बोलो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये राड हो जाती है जबरदस्त। क्यों? ज्ञान फौज तत्वार, रटन फौज भी नहीं चलती है, ज्ञान फौज भी उनके पास में नहीं है, तो वो बैरागी नहीं कहला सकता, यानी वो आत्मा संत नहीं बन सकती, परमात्मा में मिल नहीं सकती। रटना नाम विस्तारा, सहजा सजे ध्यान धन सारा, रटना नाम विस्तारा। फिर लिखा सहजा सुमरन हो ही रहा सो ही सुमरन सार। जिसके सहज ही सुमरन होता रहता है, शब्द गन्नाता रहता है, और मुखारबन जैसे अभी चल रहा आपके, और ज्ञान भी सुन रहे हो, और ऊपर शब्द का भी लक्ष्य रहता है। तो बताओ ये सहजा सजे ध्यान गुण सारा, रटना नाम जिद्या विस्तारा। सहजा सजे ध्यान गुण सारा, सो ही सुमरन है सार। वो सार है सुमरन। ये सार सुमरन ही आत्मा को वैरागी बनाता है। अब समझ गए? और जब सहजा सजने लग जाता है तो ये रटना नाम का विस्तारा ये कम हो जाता है, सारा शरीर ढीला पड़ जाता है, सारा शरीर खाली हो जाता है, मन पांगला हो जाता है। जिसके ये सुमरण की गति अगम आवाजों की सहज समाधि की गति होती है, उसकी ये स्थिति होती है। तो रटन फौज से और ज्ञान फौज से ये स्थिति बनती है कि कहने से या जोर करने से नहीं, जोर करने से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञान कड़ा ज्ञान बढ़वा के ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान विज्ञान कही जे बिरला संत पहचाने। बिरला ही इसको पहचान सकते हैं।
जब इसको पहचान गए तो दुख सुख आवन जावा त्रिगुटी पर, ऐसी विध दर से ज्ञान न गुष्ट न आवन जावा। न ज्ञान है न गुष्ट है, न आवना है न जावना, न दुख है न सुख है। त्रिकुटी के जो परे हो गया, सहज समाधि में भोर गुफा से आगे, उनकी ऐसी स्थिति है। ये वैराग की महाराज गुण बता रहे हैं कि पांच सात भाई हुए ताकि विद कहूं तो, एक राज की चाकरी एक संत हो जोई, एक संत हो जोई तिका सुन रीत हमारी, ज्ञान खोज ततबार और नहीं जोर लगारी। तुझे माने संत की तो बैरागी होय, जोर किया सुखराम के कुल नहीं छोड़े कोई। समझ गए साथ में? पहले निर्णय कर दिया ना सारा। जो जोर करके था, जो पांच सात भाई में एक भाई बैरागी हो गया, और सब कुल में जोर करेंगे। कोई जप करेगा, कोई तप करेगा, कोई तपस्या करेगा, कोई महाराज इंद्रियों का दमन करेगा, कोई भूखा मरेगा, कोई पवन को खींच खींच के चढ़ा रहेगा। ये सब तेरा ताकत जोर है 25 प्रगति के। अब समझ गए? तो वो घर में कुल में रहेगा, यानी पंच तत्व नौतर लिंग शरीर में आत्मा रहेगी, वो गृहस्थी बाजेगी। समझ गए? चाहे शरीर को जंगल में ले जाके बैठा दे। अब समझ गए? और एक जंगल में ले जाके बैठा दिया और नहीं बैठाया, ग्रस्त में भी है, और ये भक्ति करके पिंड खंड ब्रह्मंड छेदन करके केवल पद आनंद पद में आत्मा को जाके नियंत्रण से निज नाम में मिला दिया, तो उसमें रटन फौज चाहिए, ये हमारी रीत है। और ज्ञान फौज तत्व चाहिए। अगर तुम्हारे को ये वैरागी की बात माननी है, तो फिर घर गृहस्थी वाले कोई जोर नहीं करे कि करेंगे, न वो वैरागी करेगा न वो करे। सहज भाव सुमरन चलेगा, सहजा सजे ध्यान अनुसार। और दूसरे को इसकी कोई मालूम नहीं पड़ेगी, खुद को ही करनी पड़ेगी। जो घरनाता है शब्द नियंत्रण ऊपर मुख, खुद को ही मालूम पड़ेगा। बाँचने वाला भले गुरु कितना ही बड़ा, उसको भी मालूम नहीं पड़ेगा। क्या समझ गया? बल्कि देव भी इसका आनंद नहीं ले सकते, जब भी वो नर्दे ही मांग रहे हैं इस नियंत्रण का आनंद लेने के लिए। कहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचना। केवल भक्ति करे, इसके अलावा हम और कुछ नहीं करेंगे। किसके लिए? तो वो रटना नाम जिज्ञा विस्तारा, रटना नाम का निज नाम का विस्तार होवे। और सहजा सजे ध्यान धुन सारा, सहजा ही ध्यान और धुन का गुण आता है। धुन कौन है? वो धुन्यात्मक शब्द है जो नेचर है जो। और जो मुखार बल से रटते हैं वो वर्णात्मक शब्द है। इसको वर्णात्मक क्यों बोलते हैं? कि चारों वर्ण के शरीर के साथ है। सिर ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पैर शूद्र। समझ गए? चारों वर्ण है। और प्रभु के नाम रटन विस्तार से और ज्ञान खोज से मैं चारों वर्ण को छोड़ करके और गिगन मंडल में समा गया। तब मैं ऐसे ग्रंथ का निर्णय कर रहा हूँ, जो भाई थो राज में करे जोर वो आए, ओबिड इनको छाजसी चाकर राख्यो लाए, चाकर राख्यो लाए संत यो होवे जग माई, पार ब्रह्म लग दौड़ सिद्ध परचा दे जाई, सत्य स्वरूप विज्ञान चल शोभित है मुझ माय, जो भाई कुड़ माय तो जोर दिखावे लाए। जो भाई राज में उदाहत रहता है, सब भाइयों के ऊपर जोर करता है, जबरदस्ती करता है, काम पे लगाता रहता है, किसी प्रकार कोई नौकरी पे लगा देता है, सब अपने भाइयों की देख रेख करता रहता है। वो संसार में ऐसे जप तप तपस्या नवदा भक्ति शुभ कर्म यज्ञ होम तीर्थ व्रत करने वाले, ये सब कुल में है। तो कुल के बाहर है, तो कुल में रहने वाली आत्मा गृहस्थी बाजेगी क्या संत बाजेगी? गृहस्थी बाजेगी। सर्वगुण निर्गुण भक्ति गृहस्थ की है, और केवल्य भक्ति वैराग। तो केवल्य भक्ति जो धारण कर लेता है,
तो वो सस्वरूप विज्ञान चल सोबिद है मुझ मान। सस्वरूप नियंत्रण निज नाम का जिसके संग हो गया तो वो बैरागी है। सस्वरूप का निज नाम उसके माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला है नहीं, न वो कूख में आता है। नियंत्रण कभी गर्भ में नहीं आता है, समझ जाओ आप। अक्षर ब्रह्म आ जाता है परंतु नियंत्रण ब्रह्म नहीं आता। सुखदेव मुनि के 12 वर्ष गर्भ में रहे तो अक्षर ब्रह्म था राम नाम। प्रहलाद के भी कयादू माता के घर में रहा तो राम नाम चला, ब्रह्म का नाम चला, परंतु ये नियंत्रण नहीं आया। अब समझ गए ये नियंत्रण कब आएगा? ये कागलिया जिव्या, कागलिया मतलब ब्रह्म का प्रतीक, दिव्या शक्ति का प्रतीक। ये दोनों सृजनहार ने तेरे को दान में दिया है। नर नारी जबरदस्त बोलने की शक्ति दी है, सारी सृष्टि का पालन पोषण करने की शक्ति दी है। प्राणी मात्र को भूखा मरने के लिए लक्ष्मी कुमा करके इसमें इतना कर वो दिया है। सृष्टि की बढ़ोतरी के लिए दिया है, नहीं दिया है? और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ये दोनों चीज दी है। अब दोनों चीज साथ क्यों दी? ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, भोजन भी कर ले कर्म इंद्रिय से और ज्ञान इंद्रिय से भजन कर ले। तो एक काम भोजन का तो सब करते हैं परंतु इससे भजन का कागलिया से बोलते रहते हैं, सब काम करते हैं परंतु भजन का नहीं करते हैं। राम रटना भी करते हैं तो हरि कीर्तन से करते हैं, बेकरी बाड़ी से करते हैं, मानसिक जप करते हैं, जप करते हैं, परंतु ये श्वासो श्वास रटना नाम विचारा नहीं। रटना नाम विस्तारा जब होगा ये सांसों सांस ज्ञान फौज की समझ आएगी। ज्ञान फौज ही गुरु है, ज्ञान फौज ही महाराज फरमाते हैं गुरु पद में ले जाने वाला है। समझ गया? रटना फौज का विस्तार ज्ञान फौज से होता है कि किसी के कहने से होता है। संगत होती है तो संगत में ज्ञान का जोश रहता है, जबरदस्त निंदा होता है तो वो प्राणी आत्मा को पीड़ उठ जाती है और रटना नाम जोरदार करने लगती। नहीं समझा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नई जोर को काम देसियो मुलक न्यारो, मनाई चाले संग सत्र को पर से प्यारो। कुल में हब तब होय जोर सो ले घर जावे, कुल बाहर बिन प्रीत नार कैसे घर लावे। सुखराम कहे यूं जीव सो सब मेरो परिवार, बरसों संग कोई न करे सब में जोर विचार। महाराज फरमाते हैं कुल के अंदर कभी भी कन्या स्त्री नहीं बन सकती, कुल के बाहर स्त्री बन सकती है। तो पंच तत्वों में जो भाई कुल में था वो आत्मा कभी भी पति से परण नहीं सकती, वो माता पिता के साथ रहती है यानी कमारी रहती है। अब समझिए, अब गुरु करो जो नुगरे नहीं रहो। और महाराज ये कह रहे हैं कि पति का संग करो तो ससुराल में जाकर पति के सर्व सुहागन बन जाओ। क्या बोले? संतों को ब्याह करने का ऑर्डर दिया है तो गुरु बनने का, आत्मा का पति से ब्याह करने का, और ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पत्ति करने का ऑर्डर दिया है। अब ब्याह कर करके ससुराल भेजने वाला और एक सृष्टि बसाने वाला दोनों एक है कि अलग अलग है? तो अलग मानते हैं कोई? इधर तो मानते हैं सब। सृष्टि बसाने वाले माता पिता, तो कुल में स्त्री बन नहीं सकती कन्या, तो कुल के बाहर उसको पढ़नाते हैं लड़का अच्छा देखकर। तो फिर आत्मा को भी तो पढ़नाओ पति से। पति कौन है इसका? निरंतर निज नाम, अक्षर ब्रह्म माता पिता है। तो माता पिता के साथ रहेगी आत्मा तब तक कवारी कन्या रहेगी और कुल में रहेगी, कोई जोर नहीं होता। ये महाराज निर्णय कर रहे हैं। जोर से भले कितना ही तो उसको कर ले, वो सब जीव परिवार है मेरा, सब आत्मा ब्रह्म है, सब परिवार है। पर बरसों को इसको वैरागी बनाना चाहता है, संत बनाना चाहता है, वो पति के बिना कैसे बनेगी? माता पिता से तो कभी भी वैरागी नहीं कहलाई।
उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो परमहंस नर होय के सिर सिरजनहार, सो गृहस्थी सो बार रे संता करो पिछाड़। परमहंस अपने शरीर को बना लेता है, जंगल में बैठ के परमहंस बढ़ जाते हैं, और सिमरण किसका करते हैं? 100 बार गृहस्थी उसका। जहां से इच्छा शक्ति का संग है और ब्रह्म से आत्मा गई, ब्रह्म से वापिस समाई, तो वो गृहस्थी हुई कि गृहस्थी से अलग हुई है, और उसका सिमरण करते हैं। तो हे संतो, इसका विचार तो करो। शरीर को परमहंस बनाया है और आत्मा को गृहस्थी बना रखी है। पति का संग नहीं करा रहे हो, माता पिता के संग रख रखी हो। ब्रह्म का नाम राम भी रटोगे तो पिता के संग ही है। अगर अवतारों का नाम रटोगे माया का, तो वो माया के संग ही है। समझ गए? तो माया ब्रह्म के साथ है जब तक गृहस्थी है कि संत है। शरीर ग्रस्त परमहंस बढ़ जावे तो क्या, आत्मा तो गृहस्थी है ना। तो शरीर में वो काल के बंधन में रहेगी, काल से अलग रहेगी, काल के बंधन में रहेगी। तो उसका सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं। काल के बंधन में कौन कौन है गृहस्थी में, वो सुखराम जी कहते हैं। अरे काल ज्ञान को कत रहे हो, काल धर्म में लीन। जो ज्ञानी बन के ज्ञान कथते हैं, वो भी काल के वशीभूत है। काल कौन है? जन्मना मरना। काल कौन है? पंच प्रकट तत्व और 25 प्रकृति, नौतर लिंग शरीर के आत्मा साथ है, जब तक जन्मने मरने के साथ है। तो ये ज्ञान भी इसी में है, कथना भी इसी में है। काल धन में लीन, धन में जो लीन है वो भी काल है। काल अंग गुरु को धरे, काल शिष्य हो जाए। जो गुरु बना लिए, गुरु कर लिए, मेरा फलान जी गुरु, मेरा तंदारी गुरु, और वो कहता है मैं शिष्य, तो वो भी काल ही है। तो नहीं है? तो बाड़ी बांटने वाले सब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सासू सास भजन करने वाले भी कर रहे हैं। हमारा फलान जी गुरु जी, वो कह मैं भी आपको शिष्य हूँ। क्यों? मैंने विधि बताई, मैंने आज्ञा दी, बड़ा कवड़ छेदन कराया। तो शरीरधारी में ताकत है, इसको मतलब इस ज्ञान तत्व फौज में ताकत नहीं है, रटन फौज में ताकत नहीं है, उस शरीरधारी में ताकत है। क्या जी? इसमें ताकत है। रटन फौज में हुई, ज्ञान फौज में हुई, तो उनमें हुई। तो उसके लिए तो सुखराम जी ने ये काल की बात लिखी है। काल गुरु, काल अंग गुरु को धरे, काल शिष्य हो जाए। काल मन की सब कहे, सुखराम काल परचा देवे, दर्ब दिखावे लाए। और कई बेरंग बातें करता है, तू ये कर तेरे ये सुख हो जाएगा, तू राम से नहीं बढ़ जा, सबको छोड़ दे तेरे ये हो जाएगा, तेरे ये हो जाएगा। हमारा गुरु महाराज से हमारे घर में सुखी हो गया, धन हो गया, पुत्र हो गया, संपत्ति होगी। तो भी भगवान के जोड़े गुरु महाराज की फोटो लगता रहे और वह की पूजा करता रहे है। तो थारा गुरु महाराज का कोई देश है जो ले जाए? चौथो लोग तो है केवड़ी भगवंता को, संता को, सतगुरु परमात्मा को, और 3 लोग है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का। अब बताओ, इसके अलावा भी थारा गुरु महाराज का किसो देश है जी? कोई है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की जगह तो आपका शरीरदारी गुरु ने बैठा दे, और केवड़ी भगवंत खुद बन गया निमय। तो सुखराम काल परचा देवे, दरब दिखावे लाए। फिर लिख रहे सुखराम जी, काल कह रहा है हे सुखराम, मैं सिद्ध साधक पीर हूँ, मैं दरिया अवतार, मैं सिद्ध भी नहीं हूँ, पीर भी मैं हूँ, अवतार भी नहीं हूँ। इन सब में मेरा राज है। समझ गए? 5 तत्वगुण 3 है, प्रगट चाहिए सोई। 5 तत्व 3 गुण है, जहां तक मेरा राज है। मैं प्रगट कह रहा हूँ, ये सब मेरा रूप है, शुभ अशुभ अंग दो। ये सब मेरे रूप है, शुभ और अशुभ है, जब तक मेरा ही रूप है। फिर आगे, ओम अजपो राम धुन ये सब मेरी हो। ओम मैंने श्वास के साथ में जो राम रटता करना है धुन के साथ में, वो भी मेरी है।
कोई हरि कीर्तन से रटता है, कोई जप रटता है, कोई मानसिक जप रटता है, ये सब मेरी है। हाँ, चितमन बुद्ध जहां लग फिरे तहां लग मेरा राज। चितमन बुद्धि तेरी फिर रही है तब तक मेरा राज है, काल के राज। जबरो कह सुखराम कह घट घट मेरी आवाज। ये मानसिक जप करते हैं जिसके अक्षर ब्रह्म की आवाज आती है, या रूप दिखता है, अक्षर ब्रह्म का, गुरु महाराज का रूप देखते हैं, या ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का रूप देखते हैं, तब तक काल कहता है घट घट में ये मेरी आवाज है। बोलो, देवता भी बोलते हैं किसी में तो ये मेरे साथ ही है। जो प्रकृति में बोल रहे हैं ना, तो प्रकृति मेरी बनी हुई है। जो प्रकृति बनेगी वो रेत में जाएगी कि नहीं जाएगी। जन्म लियो जिन्हें मरणो पड़ती। जिसने जन्म लिया है, प्रकृति का शरीर धारण किया है, उसको तो रेत में मिलना पड़ेगा। ये मेरी गदगद आवाज है। तब सुखराम जी काल को कह रहे, तो जन सुखदेव तब बोलिया सुन जम बेन हमार। हे जम, हमारा वचन अब तू सुन ले। तूने तो कह दिया सब, वो मैंने सुन लिया। तो सो विद को ब्रह्म है जा कोई जीतन हार। तेरे इस ईद का कौन है? ब्रह्म परमात्मा। जो सृजनहार है वो तेरे से जीतता है, उसको कोई जीत नहीं सकती। तू जीतेगा किसको? धरे हुए को और गड़े हुए को। धरा हुआ कौन है? शरीर। और इस शरीर से जो गड़ा हुआ मकान है, ये दो तू जीत सकता है। समझ गए? पंच तत्व गड़ा हुआ है उसको जीत सकता है, परंतु जो सृजनहार परमात्मा है वो तेरे से ईद का है, वो उसके लिए तू सुन। तूने सारी बात घड़ी हुई की कही है, और घड़ी हुई में काल है, का जो सही है। पर मैं अनगढ़ देश बताऊं तो, मैं अनगढ़ देश तेरे को बताऊं, अनगढ़ सुखराम के देश बताऊं तो। सुखराम अगर सतलोक है, अगर जमीवा जान। गिगन गरजे गेब का जैसी गोरम गाय। संत दुआई उन देश में संता ही को राज। घड़ी घड़िया घड़िया देव रे सब अनगढ़ बस हो। धरा हुआ और धरे हुए देव सब अनगढ़ परमात्मा के बस में। जो घट घट में कण कण में रम रहा है, वो अनगढ़, वो चरम चक्षु से दिखता नहीं है। अब समझ गए? जो चरम चक्षु से दिखता है वो सब आन है, वो सब काल के बस में है। अब समझ गए? तो शरीरधारी बाँचने वाला भी दिख रहा है, सुनने वाला भी दिख रहा है। तो फिर वो कैसे देवताओं से अलग हुआ, कैसे काल से अलग हुआ? रटन खोज और काल खोज दोनों काल से अलग करेगी। तो रटन खोज और ज्ञान खोज दोनों साथ चाहिए। उसके लिए सुखराम ने लिखा है, ज्ञान खोयो मोक्ष को सो सैदा जान। ओ गरज गुदार लो ररो बोलामा बाणी। आगे रटन खोज और ज्ञान खोज दोनों आ गई। और ये दोनों जिसके पास में है, तो सब लक्ष्य झरना कर सोच बारी। यह ज्ञान कीमत रहा भेद सारी। कण नाम पावे ए रात ध्यावे। कै सुख मोखो या विद हंस जावे। कह दिया ना, सब लक्ष्य झरना, 8 अंक 64 लक्षण। उसके सहनशीलता संतोष, ऐसा झरना धरती जैसा धीरज आ जाएगा। सब लक्ष्य झरना कर सोच मारी। ज्ञान तत्व खोज को सोच ले। कह सोच मारी, कह ज्ञान कीमत राह वेद सारी। इस ज्ञान की इतनी कीमत है कि तेरे को रास्ता मिल जाएगा, राह भेद, सांसों सांस की रचना का खोज का गुण आ जाएगा। कण नाम पावे, ये जो राम का नाम है ये कण नाम है। ए रात ध्यावे, दिन और रात इसको रटना करे। ए रात ध्यावे, कै सुख मोको या विद हंस जावे। अब इसमें रटन को ज्ञान को दोनों आ गई है, नहीं आई? अब आज जो बड़ी बात है उनके पास दोनों खोजे हैं। दोनों खोजे बिना रटन खोज चल नहीं सकती। न सिमरन की सहजा गति चल सकती है, न वो सहज समाधि का आनंद आ सकता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ऐसा जो संतों का देश है, वहां गिगन गर्जना करता है,
वहां कालका कहाँ पहुंचे, विघन करने देव का जैसी गोरम गाय। बहुत दूर से जैसे बाजे बाजते हैं तो वो दूर की आवाज कानों में अपन थोड़ा लगाते हैं, जब सुन सकते हैं तो वैसे ही सुन सकते हैं। थोड़ा लक्ष्य लगाते हैं तो देखा किधर से आ रही है आवाज। वो किधर का तो मालूम नहीं पड़ता है, पर आवाज आ रही है दूर से। उसको महाराज कहते हैं जब अगम आवाज होती है तो ये गोरम गवाज की जाती है। उसका कोई ठिकाना नहीं किधर से आ रही है, उसका कोई छे नहीं ले सकता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है अगम आवाजों को। उसका आनंद आता है और उसका लक्ष्य रहता है तो सुनता रहता है। झीणी झीणी आवाज आती है, झीणी झीणी। जैसे पास में बाजे बजते हैं तो तेज आती है, और दूर से आते हैं तो वो झीणी आती है, तेज आती है। तो महाराज जो सत्तो झीण झीण सो ही झीणा, जो सत्य है वो गोरम गाय है, वो झीणी है। और तेज आती है तो समझो अभी वो भंवर फुफाता है। अब समझ गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अदर सतलोक है अदर जमीन व ज्ञान। तो काल की ओर चलना पड़ियो, सुनो ब्रह्म को भेद, अमर लोक संतातनो में देखूं गुरुदेव। ऐसा मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, काल दूर चरणों में पड़ गया। ऐसा ब्रह्म का देश अमर लोक संता मेरे को भी दिखाओ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे जब सुखराम यूं कहे काल दुष्ट अंग दे छाड़, तो पहले तेरा दुष्ट अंग सारा छोड़ दे, और आपो तज दे आपदा हूं पद देर बुहाय, जब तारो सुखराम के ऐसो हो यरा। जिसके आपो आपदार हूं पद है, तीन लोक में वो चलता नहीं है, जो चौथे लोक में तो चलने का काम है। अहंकार रूपी रावण कब मरेगा, आपो आपदा हूं पद कब मरेगा, सीता राम से कब मिलेगी। महाराज फरमाते हैं जब मिलेगी रतन फौज और ज्ञान तत्व फौज दोनों साथ रहे। अब समझ गया। अग्नि बाण, मोहिनी बाण, सारे बाण छुड़ाने की कड़ थी राम के पास नहीं थी। तो ये ज्ञान तत्व जो ओज है ना, ये सब बाणों का गुण है इसमें। समझ गया। अग्नि बाण है, ये रतन फौज है जो। समझ गया। और अग्नि बाण से रावण मरा था, इसके अलावा मरा नहीं वो। कितने बाण छोड़ दिए, बार बार सिर आ जाता था। और वो भी कहाँ छोड़ा, नाभि में। सारी रामायण देख लो महाराज के ज्ञान पे घट जाएगी। समझ गया। अग्नि बाण कहाँ छोड़ा, नाभि में। तो वो सांस किससे उठता है, नाभि से उठता है। श्वास तो नाभि से भी उठता है, हृदय से, मुखारबंद से, कंठ से हो जाता है। और वो सांस नाभि से उठता है। तो नाभि में अमृत का प्याला है। वो सांस सांस जब रटना चलेगी ल्यूबन, तब महाराज फरमाते हैं अमृत ने चढ़ाएगा, और उसमें फिर आत्मा अमृत का रस अंत पिएगी। तो अमृत का कुंड है नाभि। समझ गया। तो ये अग्नि बाण छोड़ो, राम नाम सासु सार रखना अग्नि बाण है। समझ गया। ये अग्नि बाण को काम में ले लो, तब ये आत्मा रूपी सीता लंका गढ़ को जला करके और परम पद में मिली। राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु तुकाराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, देव ही भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संता। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा राम। ज्यादा टाइम लगा।